वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज है आपका रीजनिंग में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चंस के बारे में। डायरेक्शंस जो दिशा बताते हैं कौन सा व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, कितनी दूरी उसने तय की है, उससे आज रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चंस। सबसे पहले डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चंस के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं डायरेक्शन से, दिशा कौन कौन सी है। ठीक है जी। अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लें इस प्रकार का, तो हमारे जो राइट साइड में होती है उसे कहते हैं ईस्ट। राइट हैंड की तरफ जो होती है उसे क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, मतलब पूर्व दिशा होगी। और हमारी जो लेफ्ट साइड की तरफ होती है उसे कहते हैं हम वेस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा। और जो सिर की तरफ होती है उसे बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर दिशा। और जो पैरों की तरफ होती है उसे बोलते हैं साउथ, दक्षिण दिशा। ठीक है जी, इतना तो सबको जब पता ही है। मेन पॉइंट इसमें अगर बात करें तो इनके जो बीच में है उनको क्या कहते हैं? अगर मैं यहां से एक लाइन इस प्रकार से खींच दूं तो दोस्तों ये जो इन दोनों के बीच में जो रेखा गई है, हमारी जो दिशा है वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों को मिलाकर जो दिशा बनेगी वो होगी ये वाली, इसे कहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा। क्या कहलाएगी ये? नॉर्थ ईस्ट। और इस लाइन को अगर यहां पर थोड़ी सी बढ़ा दें आगे की तरफ तो ये लाइन कौन सी कहलाएगी दोस्तों? ये किन दोनों के बीच में है? वेस्ट और साउथ के बीच में, तो क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट। क्या कहलाएगी ये? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहने का मतलब क्या है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो गई। अगर इस लाइन को हम यहां खींच दें ऊपर की तरफ तो ये किस दोनों के बीच में है? ये है आप लोगों के लिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो कौन सी कहलाएगी ये? नॉर्थ वेस्ट। क्या कहलाएगी? नॉर्थ वेस्ट। ये किन के बीच में है? ईस्ट और साउथ के बीच, ईस्ट और साउथ के बीच में। इसे हम क्या कह सकते हैं? साउथ ईस्ट। क्या कह सकते हैं? साउथ ईस्ट। ये नहीं है कि हम इसे साउथ ईस्ट ही बोले, इसे ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं इसे हम, और इसे वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं और ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। ये कोई निश्चित नहीं है कि हम इनको पहले किसको लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो होगी हमारी थोड़ी सी बात दिशा के बारे में, दिशा कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब बात आती है अगर हम किसी को टर्न लेते हैं, कोई अगर टर्न लेते हैं, कहते हैं ना कि हम बामा बढ़ते मुड़ा, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, राइट मुड़े। ठीक है ना, टर्न लिया उसने राइट की तरफ, सब कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें राइट टर्न के बारे में, राइट टर्न को ही कहते हैं दोस्तों, राइट टर्न को ही कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त, इसी को ही कहा जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त इसी को ही कहा जाता है, और इसी को ही कहा जाता है क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है दायां। क्या कहा जाता है? दायां। ठीक है, ये चार टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलते हैं। क्या क्या? एक तो राइट टर्न को देखने के लिए मिलता है, राइट टर्न के बाद दक्षिणावर्त कभी भी बोल दिया जाता है,
कभी कभी आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोल दिया जाता है और कभी कभी आपको दायां बोल दिया जाता है। इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और ऐसे ही आपके लिए बात करें तो एक और होता है क्या, एक और बोल दिया जाता है आपको लेफ्ट टर्न। क्या बोला जाता है? लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न को कहा जाता है क्या? लेफ्ट टर्न को क्या कहा जाता है दोस्तों? वामावर्त। क्या कहा जाता है? वामावर्त। वामावर्त, इसे क्या कहा जाता है? वामावर्त। इसी को क्या कहा जाता है? बायां। इसी को क्या कहा जाता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अगर आप लोग खड़े हो इस प्रकार से तो आपका राइट हैंड क्या है? दायां है। राइट हैंड दायां है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, ठीक है जी। अगर आप इस प्रकार से ही खड़े हो, बात करूं मैं अपने लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न के बाद क्या? वामावर्त। क्या? वामावर्त। वामावर्त के बाद क्या? वामावर्त के बाद क्या? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। बायां भी से ही बोलते हैं, क्लियर है। अगर हम इन पर से आगे थोड़ी सी बात कर लें कि अब इस पर इनको दर्शा देते हैं इस पर, तो अगर हम नॉर्थ की साइड की तरफ खड़े हैं तो हमारा राइट क्या होगा? ये राइट होगा। और इधर क्या होगा? ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। राइट लेफ्ट। और इधर की तरफ ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इधर की तरफ खड़े हैं साउथ की तरफ तो ये राइट और ये लेफ्ट। इधर की तरफ खड़े हैं तो कौन सा होगा जी हमारा? ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। अगर आप पश्चिम की तरफ चल रहे हो तो लेफ्ट राइट ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, ठीक है जी। लेफ्ट नीचे की तरफ होगा और राइट ऊपर की तरफ होगा, क्लियर है। पूरब की चले चल रहे हैं पूरब की तरफ तो राइट आपका किसका होगा? नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट आपका ऊपर की तरफ होगा। नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो राइट जैसे आपका सीधा होता है उसी प्रकार से होगा और लेफ्ट ठीक जैसे होते हो उसी प्रकार से है, ठीक है। अगर आप दक्षिण की तरफ चल रहे हो तो आपका जस्ट उल्टा, जस्ट से उल्टा, जहां आपका राइट है वहां लेफ्ट, जहां आपका लेफ्ट है वहां राइट। ये आप लोगों को देखना है, क्लियर है जी। चलिए अब आपके थोड़े से क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। मैं टाइप के हिसाब से क्वेश्चन उठाऊंगा। पहले टाइप 1 उठाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप 1 में क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप 1 में देखने के लिए मिलेगा क्या? दिशा, डायरेक्शन ही देखने के लिए मिलेगी। अब इस वाले फिगर को थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। छोटा फिगर बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है जी। बना लिया। इसमें क्या है? ठीक है जी। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है जी। ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। ये हमने बना लिया अपने दिखाने के लिए। अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों से स्टार्ट में बोलूं, एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना, मैं सच बोलता चलूंगा और मैं नोट करता चलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद राइट टर्न लेता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर से वो 100 मीटर की दूरी तय करता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है। चल लिया। अब क्या है? राइट टर्न लेने के बाद फिर से वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेने के बाद अब फिर से वो 50 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी मीटर दूरी तय करता है? 50 मीटर की दूरी तय करता है।
फिर से वो जो है लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न, इसका कौन सा लेफ्ट टर्न हुआ, ये वाला लेफ्ट टर्न लेता है और 50 मीटर की दूरी तय करता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है, तथा फिर से वो जो है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है और 50 मीटर की दूरी तय करता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए कि वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से वह किस दिशा में है, यह वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, ठीक है, और इसका फेस किस दिशा में है, फेस किस दिशा में है और वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, फेस तो ये हो गया, ठीक है जी। अब वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। अब जरा हम इसको बात कर लेते हैं, ये तो आपके लिए फिगर बन गया, आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले उसने 100 मीटर चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ दिशा में गया, नॉर्थ गया, उसके बाद 100 मीटर चला राइट टर्न लेकर के, ये राइट इसका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया। उसके बाद राइट टर्न लिया है, 50 मीटर चला है, तो ये क्या हो गया इसका, ईस्ट का साउथ हो गया, ये क्या हो गया जी, साउथ हो गया। फिर राइट लेफ्ट टर्न लिया, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है जी, ईस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या लिया उसने, राइट टर्न लिया, ये भी क्या हो गया, साउथ, ठीक है जी। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये बताइए कि इसका मुख किसकी तरफ है, इसका मुंह किस तरफ है, फेस क्या है, फेस किस दिशा में है, फेस जो निकला जी उसका क्या निकला, साउथ निकला, क्या निकला, साउथ निकला। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ आ रहा है जी, ये किस तरफ दूरी तय कर रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, ये एंगल हमारा क्या दर्शाता है, ये वाला क्या दर्शा रहा है, यार देखिए इधर, ये कहां पर है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है हमारा, यही तो है, क्या है, ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, ये ईस्ट है, क्या है हमारा, ईस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेस। अब मैं बताता हूं उसको करने का तरीका, बहुत ही शॉर्ट मेथड में। जरा दोस्तों देखिए, सबसे पहले वो किस दिशा में चल रहा था, नॉर्थ में चल रहा था जी, किस में चल रहा था, नॉर्थ में, ठीक है जी, नॉर्थ में चल रहा था। उसके बाद उसने क्या, कौन सा टर्न लिया था, राइट टर्न लिया था, क्या लिया था जी, राइट टर्न लिया था। उसके बाद कौन सा टर्न लिया था, फिर भी राइट लिया था, ले लिया जी। उसके बाद कौन सा लिया था, लेफ्ट लिया था, ले लिया जी। उसके बाद कौन सा लिया था, राइट लिया था ना। अब इनको क्या करना है, सिर्फ आपको करना क्या है, जो लेफ्ट है और राइट है उनको आपस में नेगलेक्ट कर देना है, जो लेफ्ट है और राइट है उनको नेगलेक्ट कर देना है, कर दिया जी। क्या बचा, राइट और राइट, राइट और राइट। जब एक राइट हो तो हमने क्या बताया था, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और दो राइट हो जाए, दो राइट हो जाए, मतलब दो बार आप लोग दक्षिणावर्त घूम रहे हो, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले हम किस दिशा में थे, नॉर्थ दिशा में थे, और नॉर्थ में से अगर हम उल्टा घूम जाए, 180 डिग्री हो जाए, नॉर्थ का 180 डिग्री क्या होगा, साउथ। तो अब वो किस दिशा में मूव कर रहा है, वो किस दिशा में मूव कर रहा है, साउथ दिशा में। किस दिशा में कर रहा है, साउथ दिशा में कर रहा है, ठीक है जी। फेस वाला फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये सिस्टम है, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ईस्ट में है, ईस्ट में चलना प्रारंभ करता है, ईस्ट में, कहां पर है दोस्तों, ईस्ट में, ठीक है जी। अब वह कुछ दूरी चलने के बाद राइट मुड़ता है, राइट मुड़ गया, राइट टर्न लिया उसने। उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर से राइट टर्न लेता है, राइट ले लिया। फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है, अंत में वह राइट टर्न लेता है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो बताइए अब वह व्यक्ति किस दिशा में है,
अब वह व्यक्ति किस दिशा में है? दोस्तों कहां पर था? सबसे पहले वो ईस्ट में था, राइट लिया, राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया। हमने बोला एक राइट से एक लेफ्ट कट करना है, दूसरे राइट से दूसरे लेफ्ट कट करना है। अब ये देखना है कि पहले जो टर्न था उसका ईस्ट से क्या बच रहा है, ये बच रहा हमारा राइट। तो ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट हमने बोला था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट का 90 डिग्री साउथ। तो अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में है? साउथ में है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अब वह किस दिशा में है? साउथ में है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर से देख लीजिए एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति ये टाइप 1 चल रहा है दोस्तों, टाइप 1 चल रहा है, और टाइप 1 में इस प्रकार से कुछ टाइप 2 होंगे, टाइप 3 होंगे, टाइप 4 होंगे, इसमें 5 टाइप आपके लिए बताए जाएंगे। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति वेस्ट में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, या फिर पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद वह लेफ्ट लेता है, मतलब वामावर्त लेता है या फिर बाएं मुड़ता है, लेफ्ट ले लिया। कुछ दूरी चलने के बाद वह व्यक्ति फिर से लेफ्ट लेता है, लेफ्ट में मुड़ गया, लेफ्ट टर्न लिया। उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह व्यक्ति राइट मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, मुड़ गया। उसके बाद वह व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। अब बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा में है? वह व्यक्ति किस दिशा में मूविंग कर रहा है, फेस मतलब मूव चल रहा है। हमने बोला लेफ्ट से राइट को कट कर देना है, कट कर दिया। वेस्ट का लेफ्ट हमने बताया था, इस प्रकार इसका राइट होगा, इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा। वेस्ट का लेफ्ट क्या है? साउथ है। वेस्ट का लेफ्ट क्या है? तो साउथ है। अब इसका आंसर क्या निकला? साउथ। एक बार करके देख लेते हैं, फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। वेस्ट में मूव कर रहा था, कहां कर रहा था? वेस्ट की तरफ चल रहा था, चल लिया। लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ गया। उसके बाद कहां मुड़ा? राइट मुड़ गया। ठीक है जी। अब बताइए ये तो वेस्ट है, ये कौन सी दिशा है? जरा देखिए इस फिगर पे, ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी है जी? ये तो साउथ है। कौन सी है जी? ये तो साउथ है। तो ये इसमें कहां पर आंसर है हमारा? साउथ आंसर है। क्लियर है जी? क्लियर है। अब यहीं से पूछ लिया जाए कि बताइए वो अपनी गंतव्य पहले पॉइंट से किस दिशा में है? अपने पहले स्टार्टिंग पॉइंट से वो भी किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट से भी साउथ में ही है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी देख लीजिए एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड। टाइप 1 में ही और बता देता हूं। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ इस प्रकार से करते रहिए, टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिगर बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है जी। टाइप ही 1 चल रहा है, टाइप 1 में ही करने क्वेश्चन। टाइप अलग, इसमें आपको क्या है? दिशा के साथ साथ दूरी भी बतानी है। ठीक है जी। देखिए यदि कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ 100 मीटर चलता है, पूर्व की तरफ, ईस्ट, स्टार्टिंग ईस्ट में चल रहा है, उसके बाद वह व्यक्ति राइट टर्न लेता है। कितना टर्न लेता है? राइट टर्न लेता है, और 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चला राइट टर्न में, ले लीजिए। उसके बाद वह व्यक्ति फिर से राइट टर्न लेता है और 50 मीटर फिर चलता है, 50 मीटर चल गया जी। फिर से वह व्यक्ति लेफ्ट टर्न लेता है और 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। चलिए जी, चलिए। उसके बाद फिर से वह व्यक्ति लेफ्ट टर्न लिया था ना इसने, लेफ्ट टर्न लेता है, 100 मीटर चलता है। उसके बाद वह व्यक्ति
लेफ्ट टर्न फिर से लेता है, लेफ्ट टर्न फिर से लेता है और 100 मीटर चलता है। अब बताइए वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। पहले फिगर से करते हैं, फिर इसमें आपको आ जाएंगे। ठीक है, देखिए मान चलिए उसने 100 मीटर दूरी ईस्ट की तरफ तय की। ये चलिए 100 मीटर ईस्ट, 100 मीटर हो गया जी ईस्ट की तरफ। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, ईस्ट का राइट नीचे की तरफ, और कितनी दूरी चली उसने 50 मीटर। कितना चला 50 मीटर। ठीक है जी, फिर से राइट टर्न लिया, साउथ का राइट इस तरफ होगा, 50 मीटर चला। कितनी दूरी चला 50 मीटर। फिर लेफ्ट टर्न लिया, कौन सा लिया लेफ्ट टर्न, इसका ये वाला लेफ्ट लिया, 100 मीटर चला। चला 100 मीटर चला। ठीक है जी, 100 मीटर चल गया। फिर से लेफ्ट लिया, लेफ्ट कौन सा इसका ये वाला, कितनी दूरी चला ये वाला 100 मीटर चला। कितनी दूरी चला 100 मीटर। तो यहां से आगे बढ़ जाएगा 50 से, लगभग यहां पर 100 मीटर। ठीक है जी, उसने एक क्वेश्चन क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है जी, अब जरा देखिए इस पॉइंट से ये वाला कहां पर है, ये दिशा है हमारी, ये वाली दिशा है। तो ये वाली दिशा कौन सी है, कौन सी नजर आ रही है वाली दिशा आप लोगों को, साउथ ईस्ट। कौन सी नजर आ रही है, साउथ ईस्ट। डायरेक्शन तो निकल के आ गया, डायरेक्शन निकल के आ गया आपका क्या, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है जी, अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली कितनी डिस्टेंस है। अब आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पढ़ी है ना। अब हम इसको कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम बतानी पड़ेगी। आप लोगों को पता है क्या होती है वो वाली, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, होता ही नहीं होता। इसमें इसका यूज होगा, मैं अभी इसको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिर इसको काउंट कर लेते हैं तब बताऊंगा। अब जरा देखते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी कौन सी निकल रही है। स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये निकल के आ रही है। अगर मैं ये बोलूं कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में मूव कर रहा है, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, किस दिशा में मूव कर रहा है वो देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, साउथ ईस्ट में है। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, साउथ ईस्ट में। चलिए अब वह व्यक्ति किस दिशा में मूव कर रहा है, उसके लिए ये वाला ईस्ट में था, राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट दो राइट से एक वाला ये कट गया पूरा। 100 मीटर लेफ्ट, 100 मीटर ईस्ट। ईस्ट से लेफ्ट कौन सा आ गया, ईस्ट से लेफ्ट क्या आ गया, ईस्ट से लेफ्ट क्या आ गया, ईस्ट से लेफ्ट कौन सा दिशा आ गया, ईस्ट से लेफ्ट कौन सी दिशा आ गई, ईस्ट से लेफ्ट 50 मीटर राइट, 50 मीटर राइट और 100 मीटर लेफ्ट कट गया। 100 मीटर ईस्ट चला, उसके बाद लेफ्ट लिया। ठीक है जी, 100 मीटर लेफ्ट लिया, जी 50 मीटर लेफ्ट, 50 मीटर राइट कट गया जी, दो बार लेफ्ट। ऐसे नहीं कटेगा, इसमें इस प्रकार से नहीं कटेगा, एक ही बार में कटता है, सिंपल। तो एक बार 50 मीटर कम करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है जी, कम कर लिया तो कितना बचा इसमें से, 50 मीटर लेफ्ट बचेगा, 50 मीटर राइट है। 50 मीटर राइट कहाँ पर दिखा रहा है, साउथ में आ जाएगा। तो साउथ में ये आ गया, साउथ का 50 मीटर लेफ्ट क्या आ जाएगा, 50 मीटर साउथ में ईस्ट में पहुंच जाएगा, ये ईस्ट में पहुंच गया।
ईस्ट में पहुंच गया। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट होता है आपका नॉर्थ। वो किस में मूव कर रहा है? नॉर्थ में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ कुछ अलग दिखा रहा है हमें। 100 मीटर ईस्ट की तरफ चला, 50 मीटर राइट लिया, फिर राइट लिया, ठीक है जी, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर लेफ्ट ले लिया। यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ दिखा रहा है। यहाँ ईस्ट आ रही है और यहाँ पर हमारा नॉर्थ आ रही है ना जी? अरे सॉरी, हमने बोला जितनी राइट और लेफ्ट आपस में कट जाती है, ये वाली कट गई। सॉरी दोस्तों, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट कट गई। अब डिस्टेंस कितनी है वो बता दिया आप लोगों को। 50 ये राइट लिया था, 50 राइट लिया था, 100 कट गई, ठीक है जी। अब आप लोगों को क्या करना है? 100 है ये वाला और ये राइट से कट गई। तो अब यहां से कितनी डिस्टेंस पर है ये? 100 तो ये है ही हमारा, ठीक है, 100 ये है, 100 ये है। उसके बाद कम हो गया तो 100 ये वाला। अभी किस दिशा में? दिशा की बात कर रहे थे ना, तो ईस्ट बची, ठीक है जी, ईस्ट बच रही है। अब वो डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे थे, अब हम ईस्ट निकल के आए। मूविंग किस दिशा में कर रहा है? ईस्ट में। डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे थे। इस फिगर को जरा ध्यान से देखना। अगर हम इस लाइन को यहां से खींच लें, यहां से खींच लें, इस वाले पॉइंट को यहां से मिला दें और यहां से खींच लें ये वाला पॉइंट, तो ये वाली कितनी निकली? ये 50 है, ये भी 50 निकल गया है। तो ये निकल के आ जाएगी आपकी कितनी? इस वाली से तो लगभग 50√2 निकल के आएगी। 50√2 कैसे निकल के आएगी? 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना निकल गई? 50√2, ये 50√2 हो गई। अब इसका भी ये कितनी है? 100 है। ये कितनी है जी? 100 है। तो ये कितनी निकलेगी? 100√2 ये वाली 100√2 निकल के आएगी। तो ये टोटल कितनी हो गई? 150√2। डिस्टेंस कितनी निकल के आई? 150√2। दूसरे फिगर में बताएंगे, दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोग दूसरा क्वेश्चन, ठीक है जी। टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया ये वाला। टाइप 1 में, टाइप 1 क्लियर नहीं हुआ, टाइप 2 पर पहुंच गए। टाइप 1 में करते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर नॉर्थ में चलता है, कहां चल रहा है जी? नॉर्थ में चलता है, और 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चल गया, राइट टर्न लेता है। क्या लेता है? राइट टर्न लेता है और 100 मीटर चलता है। राइट ले लिया जी। उसके बाद फिर से वह व्यक्ति राइट टर्न लेता है और 150 मीटर चलता है। चल गया जी। अब 150 मीटर चल गया। उसके बाद वह व्यक्ति फिर से राइट टर्न लेता है और 100 मीटर चलता है, ठीक है जी। अब आप लोग देखिए जरा, व्यक्ति था नॉर्थ में। कहां पे था? नॉर्थ में। 100 मीटर दूरी तय की थी उसने नॉर्थ में, 100 मीटर। राइट टर्न लिया उसने इस तरफ, कितना चला? 100 मीटर चला। कितना चला? 100 मीटर। 100 मीटर लिया, चला गया। उसके बाद फिर से राइट टर्न लिया और 150 मीटर चला। फिर से राइट टर्न लिया और 150 मीटर चला। फिर से राइट टर्न लिया और 100 मीटर चला, ठीक है जी, 100 मीटर चला। अब वो इस स्थिति में यहां पर है। अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे वो सुन लीजिए। इन दिस कंडीशन द पर्सन
नाउ मूविंग इन विच डायरेक्शन, अब इस कंडीशन में किस डायरेक्शन में वो व्यक्ति मूव कर रहा है, किस दिशा में चल रहा है। जरा ध्यान से देखना, नॉर्थ में था, एक राइट, दो राइट और तीन राइट। मैंने आपको बोला एक राइट आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज बताता है, तो दो 180 और तीसरा हो गया तो 270 क्लॉकवाइज। 270 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाए या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। किसे हम बोल सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्यों जी एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल सकते हो? जरा बताइए 90 डिग्री ये है, ये कितना है 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर आ गया तो ये कितना हो गया वेस्ट में पहुंच गया। तो यहाँ का ये वेस्ट है कितना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है, इसलिए हम 270 डिग्री क्लॉकवाइज को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। तो अब ये व्यक्ति किस दिशा में है, राइट राइट राइट, नॉर्थ का 270 डिग्री कितना हो गया वेस्ट, नाउ वेस्ट डायरेक्शन में है, मूव कर रहा है। और स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, यही तो डायरेक्शन है इसका स्टार्टिंग पॉइंट से। ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है दोस्तों बेटा, ये है हमारा साउथ में, ये है हमारा साउथ में, ठीक है जी, ये है हमारा साउथ में स्टार्टिंग पॉइंट से। अब कितनी डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से, कितनी डिस्टेंस है हमारी, ये अगर लगा देना यहाँ पर 100 मीटर, इसको लाइन कर दें यहाँ से, तो कितनी मीटर बचेगी 50 मीटर, कितनी बचेगी 50 मीटर, साउथ 50 मीटर, कितनी है स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ में है 50 मीटर है, कितना है 50 मीटर, क्लियर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में टाइप 1 आपके लिए क्लियर किया है। टाइप 1 के बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आपके लिए बाकी रह गए हैं, वो इस अगली वीडियोज में आपके डायरेक्शन वाले में क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर करना और वीडियो पूरा देखा करो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।